सैंटियागो एक सैफर लड़का था जो कि एंdaluसिया स्पेन में रहता था। उसे आज़ादी बहुत पसंद थी, इसीलिए वह अपनी भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर घूमते रहता था। उसके दिमाग में एक लड़की के ख्याल चल रहे थे जिससे वो तारीफा में मिला था और फिर से तारीफा जा रहा था उस लड़की से मिलने की कोशिश करने के लिए। रात हो चुकी थी और वह सोचता है कि क्यों ना आज रात मैं आराम कर लेता हूँ, सुबह मैं अपना सफ़र वापस जारी रखूँगा। आगे वह एक सुनसान चर्च के पास पहुंच जाता है जहां पर वह अपनी सारी भेड़ों को रख करके एक सिकामोर ट्री के नीचे सो जाता है। रात में उसे एक सपना आता है जिसमें वह देखता है कि पिरामिड्स के नीचे एक खजाना है और वो खजाना सैंटियागो को बुला रहा है। सैंटियागो सोचता है कि क्यों ना मैं इस सपने का किसी से मतलब पूछ लूँ। वह इस सपने का मतलब पूछने के लिए एक जिप्सी वुमेन के पास जाता है जो उसे बताती है कि तुम्हें पिरामिड्स के नीचे खजाना मिलेगा, पर अगर तुम्हें वह खजाना मिल जाता है तो तुम्हें उस खजाने का 1/10 हिस्सा मुझे देना होगा। अब सैंटियागो सोचता है कि अगर मुझे खजाना मिल जाता है तो मुझे 1/10 हिस्सा देने में कोई दिक्कत नहीं और शायद खजाना मिलने के बाद वो इतना डिजर्व भी करती है। अपने सफ़र की शुरुआत में सैंटियागो की मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है। वो ओल्ड मैन खुद को सालेम का राजा बताता है। शुरुआत में सैंटियागो को शक हुआ कि आखिरकार एक राजा ऐसे कपड़े क्यों पहनेगा। फिर बाद में जब उस राजा ने सैंटियागो को उसी के बारे में बताया जो शायद किसी को पता भी न था, सैंटियागो एकदम से चौंक गया। राजा ने सैंटियागो को अपनी भेड़ को बेच करके अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करने को कहा और उससे कहा कि लाइफ हमेशा हमें कुछ न कुछ क्लू देती रहती है ताकि हम अपने गोल्स को पाने के लिए राइट डायरेक्शन पर चल सकें। और यह भी कहा कि अगर हम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहें तो पूरी कायनात हमें उस चीज़ से मिलाने की साजिश में लग जाती है। सफ़र को आगे रखते हुए सैंटियागो अफ्रीका के टेंजियर नामक जगह में पहुंच जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पिरामिड्स ले जाऊंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। वह आदमी सैंटियागो से पैसे लेकर के कहीं भाग जाता है। अपने पैसों को खो देने के बाद भी सैंटियागो हार नहीं मानता है। वह एक क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान में क्रिस्टल ग्लास साफ करने का काम करने लगता है और अपने पिरामिड्स जाने के सपने को पूरा करने के लिए पैसे जमा करने लगता है। अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ लगा करके सैंटियागो काफ़ी पैसे कमा चुका था, पर अभी भी उसे अपना मिशन याद था। जब उसे पता चला कि एक कारावान डेजर्ट से होते हुए इजिप्ट जा रहा था, तब सैंटियागो भी उस कारावान में चला गया। उस कैरावान में उसकी मुलाकात एक इंग्लिश मैन से होती है जो कि जा रहा था अल्केमिस्ट को ढूंढने जो कि तांबे को सोने में बदल सकता है। इंग्लिश मैन और सैंटियागो की दोस्ती हो गई क्योंकि वो दोनों अपने अपने मिशन पर जा रहे थे। जैसे जैसे वो कारावान डेजर्ट क्रॉस कर रहा था, वहाँ एक अफवाह उड़ने लगी कि डेजर्ट में एक जंग होने वाली है। तो सब ने यह डिसाइड किया कि रिस्क लेने से अच्छा है कि हम किसी ओसिस पर रुक जाते हैं। तो वे अल-फायूम नाम के एक ओसिस पर रुक गए। अब ये जंग हफ्तों से लेकर सालों तक चल सकती थी। इस जंग का कोई पता नहीं था कि यह कब ख़त्म होगी। अब सैंटियागो थोड़ा डिसअपॉइंट हो चुका था क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो कब तक पिरामिड्स पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब जैसे वो लोग ओसिस पर पहुंचे, उस इंग्लिश मैन ने अल्केमिस्ट की खोज शुरू कर दी। देन उनको एक लड़की मिली जिसका नाम फातिमा था, जिसने उनको अल्केमिस्ट का पता दिया। अब उनको अल्केमिस्ट की इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, पर सैंटियागो को उस लड़की से प्यार भी हो गया था। सैंटियागो रोज़ एक वेल के सामने फातिमा से मिला करता था और इंग्लिशमैन अल्केमिस्ट के पास चला गया। अल्केमिस्ट ने इंग्लिशमैन से पूछा कि तुम मुझे 10 सालों से ढूंढ रहे हो, क्या तुमने कभी खुद से कोशिश की तांबे को सोने में बदलने के लिए? इंग्लिशमैन ने बोला नहीं। तब अल्केमिस्ट ने उसे तांबे को सोने में बदलने का असाइनमेंट दे दिया। अब इंग्लिशमैन को अपना टास्क मिल गया था और सैंटियागो को अपनी फातिमा। अब अगले दिन सैंटियागो को एक विज़न आता है जिसमें वह देखता है कि ओसिस पर अटैक होने वाला है। वह ये बात जा करके ओसिस के सरदार को बताता है। ओसिस का सरदार सैंटियागो को कहता है, हम तैयारी तो कर लेंगे, पर अगर यहाँ कोई अटैक नहीं होता है तो हम तुम्हें मार देंगे। सरप्राइजिंगली
अगले दिन वहाँ एक युद्ध हो जाता है जिसमें वो जीत पाते हैं क्योंकि उसने पहले से ही तैयारी कर चुकी होती है। इस बात से ओसिस का सरदार बहुत खुश हो जाता है और सैंटियागो को ढेर सारा सोना दे देता है और ओसिस का काउंसलर भी बना देता है। अब सैंटियागो के पास पैसे भी थे और जॉब भी था। वह सोचता है कि क्यों ना मैं यहीं पर रह करके फातिमा के साथ अपना लाइफ बिता लूँ। तब फातिमा कहती है कि ट्रू लव कभी भी आपको अपने सपनों को पाने से नहीं रोकेगा और ना ही हमें कभी रुकना चाहिए। अब अल्केमिस्ट को भी पता चल गया था कि सैंटियागो को विज़न आया था, तो अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा कि तुम अपने सपनों को फॉलो करो और मेरे साथ पिरामिड्स की ओर चलो। सैंटियागो और अल्केमिस्ट पिरामिड्स की तरफ चल पड़े। अब रास्ते में उन्हें कुछ गुंडों ने घेर लिया और सैंटियागो के पास जितने भी पैसे थे सब उससे छीन लिया और साथ ही वो सैंटियागो को मारने वाले थे कि अचानक से अल्केमिस्ट ने कहा कि यार अरे तुम्हें पता नहीं कि ये कितना बड़ा जादूगर है, ये खुद को हवा में बदल करके तुम सबको उड़ा देगा। सभी गुंडे हंसने लगे। वे कहते हैं कि हम तुम्हें 3 दिन का टाइम देते हैं, अगर तुम इन 3 दिन में खुद को हवा में नहीं बदल पाए तो हम तुम्हें मार देंगे। अब सैंटियागो बड़ा डर गया। उसने अल्केमिस्ट से बोला कि यार तुमने उससे झूठ क्यों बोला, तुमने तो हमें फंसा ही दिया, मैं कैसे अपने आप को हवा में बदल सकता हूँ। तब अल्केमिस्ट ने बोला कि शांत रहो, तुम ये कर सकते हो, बस खुद में कॉन्फिडेंस रखो और डेजर्ट की भाषा को समझने की कोशिश करो। 2 दिन सैंटियागो ने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन सैंटियागो टेंशन में था और उसने दिल से डेजर्ट को समझने की कोशिश की और वह एकदम से हवा में बदल गया और उसने सारे टेंट उड़ा दिए। यह देखकर वहाँ के गुंडे बहुत डर गए और उन लोगों को छोड़ दिया। अब सैंटियागो और अल्केमिस्ट एक मोनास्ट्री पर पहुंचे जहां पर अल्केमिस्ट ने तांबे को गोल्ड में बदला और सैंटियागो को थोड़ा सा गोल्ड दे दिया और कहा कि यहां से तुम अकेले इजिप्ट की तरफ जाओगे। अब जैसे ही सैंटियागो पिरामिड्स के सामने पहुंचा और खोदना शुरू किया, वहां एकदम से कुछ गुंडे आ गए और सैंटियागो को मारने लगे। उन्होंने उससे उसका सोना भी छीन लिया। अब एकदम से सैंटियागो अपना होश खो चुका था और बड़बड़ाने लगा कि मुझे एक सपना आया था कि पिरामिड्स के नीचे खजाना है। वे गुंडे हंसने लगे और उनमें से एक गुंडे ने कहा कि मुझे भी एक सपना आया था कि एक चर्च के सिकामोर ट्री के नीचे खजाना है, पर मैं इसके जितना पागल थोड़ी हूँ जो ये बात सच मान लूँ। यह कह करके उन्होंने सैंटियागो को छोड़ दिया। सैंटियागो को पता चल चुका था कि खजाना चर्च के सिकामोर ट्री के नीचे है। अब वो वहाँ जाता है और खजाना ले लेता है। अब जैसा कि उसने उस जिप्सी वुमन को प्रॉमिस किया था कि खजाना मिलने के बाद मैं तुम्हें 1/10 हिस्सा दे दूंगा, जा कर के दे देगा और अपनी फातिमा के साथ जा कर के लाइफ स्पेंड करेगा। टॉप 3 लाइफ लेसन्स फ्रॉम द अल्केमिस्ट। लाइफ में सिंपल थिंग से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। लाइफ का बस एक ही सीक्रेट है, 7 बार गिरना और 8वें बार उठ करके अपने सपनों के लिए चलने लगना। बस एक चीज़ जो हमें अपने सपनों को पाने से रोकती है और वो है हमारे हार का डर, फियर ऑफ फेलियर।